प्यारे बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 चतुर्भुज अभ्यास 10D हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। इसके पहले की वीडियो क्लासेस में अभ्यास 10D के प्रश्न नंबर 3 तक के प्रश्न जो हैं हम लोग 4 तक के प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों प्रश्न नंबर 5 से। तो अगर बच्चों आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो मैथ्स क्लास 7th की मैथ्स के सारे वीडियो क्रम से डले हैं, उसको देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो आज हम अब पढ़ते हैं अभ्यास 10D के 5वें प्रश्न से। तो देखते हैं 5वां प्रश्न क्या है बच्चों। 5वां प्रश्न है, आपकी पुस्तक के एक पन्ने का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से छोटा है, क्या यह पुस्तक आयताकार है? तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर आयत है तो उसके विकर्ण जो हैं आपस में क्या होंगे, वो अगर कोई आयत की आकृति है तो उसके विकर्ण जो हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो इसमें चूंकि विकर्ण जो है एक दूसरे विकर्ण से छोटा दिया हुआ है तो इसका मतलब है यह पुस्तक क्या होगी, आयताकार नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं। ये जो प्रश्न पूछा गया उसके अनुसार जो है ये गलत है। 6वां प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। इनके विकर्णों को नापिए और पाइथागोरस प्रमेय से माप का सत्यापन कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक आयत बनाना है जिनकी संलग्न भुजाएं जो हैं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हैं। तो बच्चों आपको पता है कि आयत की जो भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो दूसरी और दो भुजाएं जो हैं वो क्या हो जाएंगी, वो भी 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो जाएंगी। और साथ ही बच्चों आयत का जो कोण होते हैं वो 90 अंश का होता है। तो आप उसका चित्र बना लीजिएगा और इसके विकर्णों को आप फिर चित्र बनने के बाद जो है कुछ नहीं करना है, आपको स्केल की सहायता से विकर्णों को नापना है। और नापने के बाद उसको देखना है कि विकर्ण जो है वो दोनों भुजाओं के जो है पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो उसके बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको पाइथागोरस प्रमेय का इसमें सत्यापन करना है। ठीक, तो 6वां प्रश्न और 7वां प्रश्न एक ही जैसा है, तो एक हम प्रश्न इसमें से लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें बच्चों हम लोग लेके चलते हैं, आयत वाला ले रहे हैं 7वां प्रश्न, इसको हम लोग हल कर लेते हैं, वैसे ही 6वां करना है आपको। 7वां प्रश्न है, एक आयत बनाइए जिसकी संलग्न भुजाएं क्रम से 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इनके विकर्णों को मापिए और पाइथागोरस प्रमेय से इसका सत्यापन कीजिए। तो विकर्णों को नापना है और पाइथागोरस प्रमेय का जो है वो सत्यापन करना है। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। बच्चों देखिए ये आपके सामने चित्र दिख रहा है, तो इस तरीके से हमारा चित्र बन करके आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम BC को 12 सेंटीमीटर का एक हम पहले क्या करेंगे बच्चों, एक रेखाखंड खींच लेंगे। उसके बाद जो है कोण B पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक हमने रेखा खींची है जो कि ये ऊपर की तरफ जा रही है, दिख रही होगी आपको बच्चों, ये वाली रेखा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रही है जो कि 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा है। इसके बाद यहाँ से 5 सेंटीमीटर का हम एक चाप लगाएंगे जो कि यहाँ पर आया है, 5 सेंटीमीटर का चाप है। ठीक, तो जो कटान बिंदु आएगा उसे हमने A नाम दे दिया। ठीक है, और अब A को केंद्र मान करके जो है वो 12 सेंटीमीटर का फिर हमने एक चाप लगाया इस तरफ। तो ये यहाँ पर हमारे पास में 12 सेंटीमीटर का एक चाप यहाँ पे लगाएंगे और बिंदु C से भी 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। तो जहाँ पर दोनों चाप प्रतिच्छेद करेंगे बच्चों, वहाँ पर उसका नाम हमने क्या दे दिया, D दे दिया। ठीक है, तो D को जो D है हमारा बच्चों उसको A से मिला दिया हमने और D को किससे मिला दिया है, C से मिला दिया है। तो इस प्रकार से हमारा जो अभीष्ट चतुर्भुज है या जिसको कहा जाए आयत आकृति है वो प्राप्त हो गई है। इसके विकर्ण जो हैं वो AC और BD हैं। तो यहाँ पर जब आप नापेंगे बच्चों, तो AC को जब आप नापेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर आ रहा है। और BD जो है वो कितना आ रहा है, वो भी 13 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इससे क्या निकल के सामने आया कि विकर्ण आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, अब इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का अगर सत्यापन करना है तो पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन करने के लिए जो है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो AC का स्क्वायर है, ये देखिए AC का जो स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर। यहाँ पर ये देखिए, आगे देखते हैं इसको किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा AB का स्क्वायर
प्लस BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, अब AB बराबर क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक। BC बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 और इसको जोड़ा तो 169। अब जब AC बराबर क्या आ जाएगा √169, तो AC बराबर कितना आ गया 13, और हमने नापा था बच्चों तो उसमें भी ये कितना आया है हमारा 13 आया है ना, 13 आया है। AC और BD जो है वो बराबर आए हैं 13 सेंटीमीटर के, तो नाप के भी देखा हमने 13 सेंटीमीटर आया, और जब हमने इसकी गणना की ना यानी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो भी इनकी विकर्ण जो है वो बराबर आए और AC का मान जो है वो 13 आया, ठीक है। तो ये अतः इसका सत्यापन हो गया। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अंतिम प्रश्न है बच्चों इसका, समचतुर्भुज का एक विकर्ण यदि उसकी एक भुजा के बराबर हो तो इनके सभी अंतःकोण का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब बच्चों देखिए, ये हमारा ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रश्न में दिया हुआ है कि एक विकर्ण एक भुजा के बराबर है, यानी ये वाला विकर्ण मान लीजिए, जैसे मान लीजिए AC विकर्ण, तो ये भुजा के बराबर है। इसका मतलब है क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये तीनों भुजाएं आपस में क्या हो गई बराबर हो गई। अब बराबर हो गई तीनों भुजाएं, तो अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं और त्रिभुज के कोणों का मान कितना होता है, तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये कोण कितना आ जाएगा 60, ये कोण 60 और ये भी कोण कितना आ जाएगा 60 अंश का आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया बच्चों किस तरीके से आया है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि चित्र में ABCD एक क्या है समचतुर्भुज है, जिसका विकर्ण क्या दिया है, विकर्ण AC जो है वो विकर्ण AC जो है वो भुजा AB के बराबर है, ठीक है, बराबर है, ठीक है। तो यानी कोण BAC ये कितना हो जाएगा 60 अंश का हो जाएगा। क्यों ये कोण 60 अंश का हो जाएगा, क्योंकि AB बराबर है BC के और ये भी बराबर है AC, ये तीनों भुजाएं आपस में क्या हो गई बराबर हो गई। तो इसी तरीके से कोण ACB भी कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। यानी ये कोण भी 60 हो गया हमारा, ये कोण भी 60 हो गया, ठीक। तो तीसरा कोण जो है कोण B वो भी क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों 60 हो गए, और तीसरा कोण 180 में से घट जाएगा तो वो भी 60 आ जाएगा। तो तीसरे कोण के लिए हम क्या लिखेंगे, कोण B बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 प्लस 60। समझ में आ रहा है क्यों लिखा हमने, क्योंकि तीनों कोणों का योग जो है वो कितना होता है 180 होता है, उसमें 60 आमने सामने के कोण जो है वो बराबर हैं, इसलिए ये करेंगे। तो कोण B भी हमारा कितना आ गया 60। तो इस तरीके से तीनों कोण हमारे पास में क्या प्राप्त हो गए हैं बच्चों 60-60 अंश के प्राप्त हो गए। अब चूँकि बच्चों ये चतुर्भुज जो है वो क्या है हमारा एक तरह से समचतुर्भुज है, तो कोण B और कोण D भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण D बराबर क्या हो जाएगा कोण B के, और ये भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, सम्मुख कोण है क्योंकि, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं सम्मुख कोण, ठीक है। अब कोण B कोण D 60 हो गया ना, और कोण ACD ये भी 60 हो गया, ठीक है। तो कोण अब यहाँ पर देखिए सारे कोण कुल मिला के हमारे पास में 60-60 अंश के प्राप्त हो गए हैं। तो कोण जो हमारा ये कोण BCD कितना हो जाएगा BCD, कोण BCD यानी ये वाला पूरा कोण कितना हो जाएगा ये 60 प्लस ये 60 ना, यही होगा ना। तो 60 अंश प्लस 60 अंश, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया 120 अंश। तो ये कोण 120 है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण A बराबर भी क्या हो जाएगा 120 अंश। कोण A बराबर यहाँ पे लिख देंगे कोण C, कोण A कोण C के बराबर होगा, तो कोण A और C क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो गए, तो ये कितने हो जाएंगे 120 अंश। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण है, लिख दीजिएगा सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण, ठीक है। तो चारों कोणों का मान हमें प्राप्त हो गया। क्या कोण A बराबर कितना हो गया बच्चों 120 अंश, ठीक है। कोण B बराबर कितना हो गया 60 अंश, कोण C बराबर क्या हो गया 120 अंश, और कोण D बराबर कितना प्राप्त हो गया 60 अंश। तो इस प्रकार से चारों कोणों के मान प्राप्त हो गए। तो बस
आज ये प्रश्नावली बच्चों यहीं पर समाप्त हुई और साथ ही 10D तो समाप्त हुई बच्चों, साथ ही ये हमारा इकाई भी जो है अभ्यास 10 जो है वो भी यहीं पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम एक नया चैप्टर लेकर के चलेंगे। अगर आप बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो क्लासेस जो हैं वो एकदम निःशुल्क हैं और आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में।